तो इस कथा द्वारा भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। अभी हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक बार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखता था। वह पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो वो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की निष्ठा भक्ति देखकर माता पार्वती साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह बार बार भोलेनाथ से करने लगी। माता के बार बार आग्रह करने के बाद शिवजी बोले, हे पार्वती, साहूकार के योग में पुत्र रत्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे एक पुत्र रत्न का वरदान देता हूँ। लेकिन उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्षों तक ही रहेगी। ये सारी बातें मंदिर में पूजा करते हुए साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो कोई इस बात की खुशी हुई और ना कोई दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा आराधना हर सोमवार को मंदिर में करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मण और भिखारियों को दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजा इसी तरह यज्ञ पूजा कराते और दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्योंकि उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह पूर्ण होने के बाद उस साहूकार के बेटे को खूब धन देकर विदा कर दूं। फिर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। प्रिय भक्तों, फिर क्या था, उस दूल्हे के पिता ने ऐसा ही किया। दूल्हे के वस्त्र पहनाकर साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी से करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पे लिखी ये सारी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। फिर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बिना दुल्हन के ही बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर एक बार फिर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन का भी यज्ञ आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा, आज मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर कुछ देर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना आरंभ कर दिया।
संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से ही भ्रमण कर रहे थे। पार्वती माता ने भोले से कहा, स्वामी, मुझसे इसका रुदन सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर अवश्य करें। तब शिवजी मृत बालक के समीप गए और बालक को देखकर भोले बोले, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी के छूने भर से ही वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके वह लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में फिर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और साहूकार के बेटे के साथ अपनी पुत्री को विदा कर दिया। प्रिय भक्तों, उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे का जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैं तुम्हारी भक्ति भावना, श्रद्धा, व्रत कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान देता हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करेगा और कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हम शंकर भगवान की आरती आपको सुनाएंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षयमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदा मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादि भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव